दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले को बेशक 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में जब से जितने लोग भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, सो कॉल्ड यानी तथाकथित रूप से, वो सभी आरोपी बाहर हैं जिन्हें आरोपी कहा गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। जिसमें देखा जाए तो निकिता सिंघानिया, उनके परिवार वाले सब बाहर हैं। अतुल सुभाष के घर वाले इस उम्मीद में जी रही हैं कि उन्हें एक दिन इंसाफ मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि अब अतुल सुभाष के मामले को लेकर जहां तक सुप्रीम कोर्ट में और भी सुनवाइयां हो रही हैं, उन सुनवाइयों के आधार पर अगर देखा जाए तो निकिता सिंघानिया किस्मत की बहुत ज़्यादा धनी हैं। यानी कि निकिता सिंघानिया या फिर उनके जैसे जितने भी लोग जिनके ऊपर इस तरह से आरोप लगे हैं, और अतुल सुभाष के मामले के बाद ऐसे रोज़ाना कितने मामले देखने को मिले, और जिसमें वीडियो बनाकर, सुसाइड नोट लिखकर कई लोगों ने आत्महत्याएं की और अपना जो आरोप किसी पर लगाया वो आरोप सच साबित कैसे होगा, यानी जो 306 आईपीसी की धारा है वो उन पर कैसी लगाई जाएगी, इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब आज एक मामले में सुनवाई चल रही थी तो लग रहा है कि भाई इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वीडियो बना के या फिर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान दे देता है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाता है वो आरोप साबित करने के लिए बड़े सबूतों की ज़रूरत होती है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई की। मामला ऐसा था कि हाँ, एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या करने का आरोप उसने बैंक मैनेजर पर लगाया था, जो कि बैंक मैनेजर उससे लोन चुकाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, और इसी प्रेशर के चलते उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। और बैंक मैनेजर का नाम उसने अपने सुसाइड नोट में लिख दिया कि भाई इसी बैंक मैनेजर के वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ जो अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा हूँ। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जो है, जिसमें बैंक मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या के तहत उस उकसाने का मामला दर्ज किया था, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में आज माना कि बैंक मैनेजर की भूमिका आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों पर खरी नहीं उतरती है। यानी जो सबूत वहाँ पर दिए गए थे वो सबूत पर्याप्त नहीं है, और इससे बैंक मैनेजर भाई आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी नहीं है। इसी केस को अगर आधार बनाया जाए दोस्तों तो देखिए अतुल सुभाष के केस में भी वही हुआ है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी ऐसे मामलों की, तो उन्होंने कहा है कि साफ तौर से निचली अदालत हो या फिर जांच एजेंसियां हों, आरोप लगाते वक्त सावधान रहना चाहिए कि जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, यानी हम देखें कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, पुलिस उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के जो एफआईआर होता है वो धारा लगाने से पहले कम से कम सबूतों की जांच पड़ताल कर ले, उन तथ्यों की जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि आरोपियों को जबरन परेशान ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना उसे सिर्फ पीड़ित परिवार को शांत करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ये भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों को धारा 306 पर निर्णय लेते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आरोपियों को परेशानी किसी भी तरह से ना हो, और ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों में आरोप लगाते वक्त भी सावधान रहना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ट्रायल कोर्ट हो या फिर पुलिस हो या जांच एजेंसियां हो, उन्हें 306 लगाते वक्त बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने सबूत उस समय दिखाए जाते हैं या सुसाइड नोट में लिखे जाते हैं, या जैसे हम अतुल सुभाष के केस को देख लें तो वो सबूत पर्याप्त नहीं होते हैं। उससे अलग जो सबूत होते हैं, जो जैसे कि आज जिस मामले की सुनवाई चल रही थी उसमें बैंक मैनेजर ने आत्महत्या के लिए कस्टमर को उकसाया, इसके सबूत नहीं मिले, तो ऐसे में बैंक मैनेजर साफ तौर से बच गए। यानी हम कहें कि जो आरोपी बनाया गया है 306 जिसके ऊपर लगाया गया है वो पूरी तरह से बच जाता है। इस केस को दोस्तों देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से अब कह दिया है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात पर पूरी तरह से जोर दिया है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 306 के तहत
परिभाषित आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए अंधाधुंध रूप से लागू नहीं करना चाहिए। यानी कि आंख बंद करके 306 नहीं लगाना चाहिए। पहले तथ्यों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, चाहे वो निचली अदालत हो, ट्रायल कोर्ट हो, या फिर जांच एजेंसी हो, पुलिस के लोग जब जांच करते हैं वो लोग हों। किसी भी तरह से 306 का इस्तेमाल या वो धारा जो होती है वो आरोपियों के ऊपर ना लगाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 306 लगाकर पीड़ित जो परिवार होता है उन्हें तो शांत कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे में जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उन्हें जबरन परेशानी होती है, उन्हें परेशान ना किया जाए। अब देखिए, साफ तौर से मैं देखूं अगर तो बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और आज भी कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने भी एक लंबा अच्छा खासा वीडियो बनाया था, 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, अपनी पत्नी और पूरे परिवार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामला उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन तब कोर्ट ने कहा था कि केवल कहने से या आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है, सबूत चाहिए। और सबूत कहाँ से मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। सबूत तो जांच एजेंसियाँ लाएंगी, पुलिस के जांच अधिकारी जो इस पूरे मामले में हैं वो सबूत लाएंगे, या फिर उनके परिवार वाले ऐसा कुछ सबूत पेश करें जिससे कि ये आरोप जो लगाया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाला, वो साबित हो जाए। तो ऐसे में जितना सीधा ये मामला लग रहा है उतना सीधा है नहीं, और ऐसे में देखा जाए तो जितने आरोपी होते हैं उसमें 95% ऐसे लोग हैं जो बच जाते हैं, क्योंकि सबूत तो नहीं मिलेगा। देखिए, कोई रिकवरी वाला किसी को परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से वो परेशान हो रहा है, उसके घर पर आकर धमकी देता है, तो इसका सबूत अगर उसके पास है या उसे उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई तो ऐसा कर लो, तो ही शायद वो उस मामले में आरोपी हो। लेकिन उस पूरे मामले में सबूत की ज़रूरत होती है, और ऐसे में सबूत अगर होता तो शायद जितने लोग इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं वो लोग अभी बाहर नहीं होते जमानत पर। तो ऐसे में दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इसमें संभवतः इस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि न्याय हो सकता है मिले, कब मिलेगा ये नहीं पता, हो सकता है बहुत लंबा वक्त लगे, लेकिन ऐसे मामले फ़िलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस तरह की जो घटनाएं वो देखने को मिल रही हैं। वो सिर्फ बेंगलुरु से नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों से, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामले ऐसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम देखें तो लोग अब इस तरह के मामलों को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपकी क्या विचार है, आपकी राय क्या है? क्या ऐसे मामलों में 306 जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंधाधुंध मत लगाओ, पूरी तरह से जांच परख के, यानी कि बहुत ही पेचीदा मामला है, तो ऐसे में पेचीदा मामला वाला मामला या फिर इससे कैसे निपटा जाए? तो अतुल सुभाष को फिलहाल देखा जाए तो अभी कुछ उम्मीद नहीं है इंसाफ की, और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। जानकारी हम आप तक साझा करेंगे। अपने विचार जरूर रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।